हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे मर्म शरीर के अंदर त्रिमर्म के बारे में। ठीक है, त्रिमर्म कौन कौन से त्रिमर्म बताए गए हैं, तो आइए देखते हैं त्रिमर्म के बारे में। उससे पहले बताना चाहूंगा अपने बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई समस्या होने पर आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा हमारी बीइंग डॉक्टर ऐप पर क्लासेस चल रही हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं, ऐप को एक्सप्लोर करिए, उसमें काफी सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं त्रिमर्म के बारे में। पहला देखेंगे हृदय। आइए देखिए त्रिमर्म। सबसे पहले हृदय देखेंगे। हृदय से पहले कुछ इसमें 10 प्राण आयतन बताए गए हैं। प्राण आयतन देखिए, आयतन मतलब स्थान, यानी कि प्राणों के कौन कौन से स्थान है, यानी कहां कहां पर जो प्राण होते हैं वो रहते हैं। तो कौन कौन से देखेंगे, दो तो शंख हो गए। ठीक है, शंख के अलावा आप कह सकते हैं 3 मर्म, त्रिमर्म, यानी सिर, हृदय और वस्ती, और कंठ, रक्त, ओज, शुक्र, गुदा। शंख मतलब स्केपुला। स्केपुला के लिए कहा गया, जब स्केपुलर रीजन होता है, स्केपुला होता है, उसके लिए यहां पर शंख कहा गया है। तो 2 शंख तो 2 यहां पर हो गए, 3 मर्म तो 3 यहां पर हो गए, 1 कंठ तो 1, रक्त 1, शुक्र 1, ओज 1, गुद 1। इनको काउंट करेंगे 3 to 5, 5 और 6, 7, 8, 9, 10। टोटल आपके 10 प्राण आयतन बताए गए, जहां पर आपके प्राण रहते हैं। कौन कौन से मैंने बताया, 2 शंख, त्रिमर्म जिसमें हृदय, वस्ती और शिर आता है, कंठ हो गया, गुद हो गया, रक्त हो गया, शुक्र हो गया, ओज हो गया। फिर कह रहे हैं आगे, कह रहा है महर्षि चरक ने अनुसार चिकित्सा की दृष्टि से कहा है कि मृत्यु निम्न 3 अंगों पर आघात या वक्रति से होती है। उन्हें मन्मत्रय कहते हैं, जिसके अंदर सिर, हृदय और वस्ती को रखा गया। कुल मिलाकर आचार्य चरक ने कहा कि 3 हमारे ऐसे वाइटल पॉइंट है, कुछ ऐसे सीवियर पॉइंट्स होते हैं कि जिन पर आघात होने पर मृत्यु हो जाती है। तो उन 3 पॉइंट के अंदर कौन कौन से रखे गए, हृदय, वस्ती और सिर को, ऐसा आचार्य चरक ने कहा। उन्होंने कहा कि आचार्य चरक ने कैसा कहा है कि जो आपके 10 प्राण आयतन है उनके अंदर मैंने मतलब आचार्य चरक ने 3 आपके मर्मों यानी त्रिमर्म का वर्णन कर दिया। यानी आचार्य चरक ने 10 प्राण आयतन के अंदर त्रिमर्म का वर्णन किया, हृदय, वस्ती और सिर। आइए थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में जानेंगे। हृदय, हृदय क्या होता है, तो इसके कुछ पर्याय हैं। हृदय का बेसिकली मीनिंग तो पता ही आपको, मॉडर्न में हर्ट बोलते हैं। देखिए हर्ट। अब बात करें पर्याय की, यानी इसको सिनोनियम्स की। सिनोनियम्स अब देखिए इसके सिनोनियम्स क्या है। महत्व बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, रक्ताशय बोलते हैं, रक्ताधार बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हृदय 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या कहते हैं, देखिए 3 शब्द, एक तो हा, एक दा, एक या। इन तीनों के अपने अपने मीनिंग होते हैं। देखिए इनके मीनिंग याद अलग से नहीं करने, सिंपल मॉडर्न वाले देखिए। देखिए जो जनरली हल्ट होता है, आप लोगों ने मॉडर्न में पढ़ा होगा, एआई, जब आपने क्या कहते हैं एआईपीएमटी या सीपीएमटी या अब नीट चल रहा है, नीट दिया होगा तो आपने पढ़ा होगा बेसिकली कि जो आपका एक तरीके से हल्ट होता है 3 काम करता है। पहले क्या करता है, आपकी कंप्लीट बॉडी से जो इंप्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, उसको अपनी तरफ खींचता है। फिर क्या करता है, उसको अपने पास एक तरीके से रखता है या फिर उसको प्योर करता है। तीसरा, एक तरीके से कर देता है, उसको बांट देता है पूरे शरीर में। ठीक है, उसको मूवमेंट करा करके पूरे शरीर में फैला देता है। तो हमने पहले देखा कि आपका हा, दा, या 3 शब्दों से आपका मिलकर हृदय बना था। हा मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसने पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लिया, खींच लिया। दा से मतलब कह सकते हो उसने पूरे शरीर में रक्त को बांट दिया। फिर तीसरे या से कह सकते हो कि उसने पूरे शरीर में रक्त को तो बांटा, उसके अलावा उसका मूवमेंट भी कराया। तभी तो बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कि पंप कर रहा है, पूरी बॉडी में मूवमेंट करा रहा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्लड एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द जो ब्लड है पूरी बॉडी में पहुंच पा रहा नहीं पहुंच पा रहा, हर एक अंग तक पहुंच पा रहा नहीं पहुंच पा रहा, आपके सिर से लेके पैर के अंगूठी तक ब्लड पहुंच पा रहा नहीं पहुंच पा रहा। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपका हार्ट रेस्पॉन्सिबल है। यानी हमने हृदय के बेसिकली हमने मॉडर्न से कोलेट करा कि पहले हार्ट क्या करता है, कंप्लीट बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, उसको प्योर करता है। सेकेंडली क्या करता है, उसको पूरी बॉडी में डिवाइड करने की व्यवस्था करता है, वितरण करने की व्यवस्था करता है। तीसरा, उसको गति करा करके, मूवमेंट करा करके, पंपिंग करा करके पूरी बॉडी बांट देता है। तो यहां पर भी हा का मतलब हर लेना, हा से हरना, हा से हर्ट, इस तरीके से याद करेंगे। हा से हरती यानी हर लेना, खींच लेना, इंप्योर ब्लड को अपने पास ले लेना। दा से ददाती, दा से देना, दा से ददाती, यही लिखना है आपको, ददाती। ददाती संस्कृत वर्ड लिखेंगे, टीचर पर अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। हा से हरती यानी हर लेना, ले लेना। दा से ददाती, दे देना। या से गति कराना, यच्छति। हा से हरती, दा से ददाती, या से यच्छति। हा से लेना, दा से देना, या से उसको मूवमेंट कराना। तो तीनों का बेसिक मीनिंग यही होता है कि जब आपका हृदय बेसिकली 3 चीज से मिलकर बना है। आपका बेसिकली हा, दा और या। आपका जो हा है, हा का मतलब हर लेना,
ले लेना, यानी शरीर से इम्प्योर ब्लड को, जो भी आपका रस है, रक्त है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसको कलेक्ट कर लेना। दा से उसको बांट देना, कंप्लीट बॉडी में फैला देना। और या से यशति मतलब उसको गति कराना, मूवमेंट कराना, दैट इज अ हृदय। तो यही लिख रहा है, हाँ मतलब हरती धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हरण कर लेना, शरीर से रस रक्त को इकट्ठा करना। दा से वितरण करना, ददाती देना। या से निरंतर गति कराते रहना, मूवमेंट कराते रहना। कह रहे हैं आचार्य सुश्रुत ने हृदय को पुंडरी की सदृश माना। पुंडरी के मतलब कमल के फूल की तरह माना है। हृदय को चेतना का अधिष्ठान माना गया, ऐसा माना गया कि इसके अंदर चेतना का वास रहता है, चेतना इसके अंदर रहती है। पर बोला आचार्य चरक ने हृदय के कार्य का उल्लेख करते हुए लिखा है कि रस रक्त तथा वात का वहन यानी मूवमेंट किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा होता है। ये चेतना का, मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का, आत्मा का प्रधान ओज का स्थान बताया गया। उन्होंने बताया था प्रधान ओज आपके हृदय में रहता है, जिसकी मात्रा 8 बूंद बताई गई है। उसका वर्ण बताया गया रक्त ईशत पीतकम। ठीक है, रक्त ईशत पीतकम इसके खत्म हो जाने पर यानी प्रधान ओज, दो प्रकार का प्रधान ओज, अप्रधान ओज। प्रधान ओज को परोज बोलते हैं, अप्रधान ओज को अपरोज बोलते हैं। प्रधान ओज की जो मात्रा होती है 8 बूंद होती है। रक्त ईशत पीतवर्ण का होता है, हृदय में रहता है। अप्रधान ओज की मात्रा अर्धांजलि होती है, संपूर्ण शरीर में मूवमेंट करता है। इसके खत्म होने पर आपको ओज 6 के लक्षण आते हैं। ऑल अबाउट क्रिया शरीर, ऑल अबाउट चरक देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं आगे दोषों की स्थिति। देखिए वात, वात का माना जाता है हृदय में कौन सा वात रहता है? तो हृदय के अंदर व्यान वायु रहती है। पित्त की बात करें तो आपके हृदय के अंदर साधक पित्त रहता है। कफ की बात करें तो आपके हृदय के अंदर अवलंबक कफ रहता है। धातु संगठन की बात करें तो आपका हृदय जो होता है रक्त और कफ धातु से मिलकर बनता है। यानी कुल मिलाकर के हमने ये पॉइंट देखे पूरी रचना शरीर में इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा वात ऐसा है या कौन सा वायु का प्रकार ऐसा है जो आपके हृदय के अंदर रहता है, दैट इज व्यान वायु। कौन सा पित्त ऐसा जो हृदय के अंदर रहता है, साधक पित्त। कौन सा कफ ऐसा जो हृदय के अंदर रहता है, अवलंबक कफ। कौन सी धातु ऐसी है जिनसे मिलकर के हृदय का निर्माण हुआ, दैट इज रक्त और कफ धातु। बात करें हृदय, हृदय को त्रिमर्म के अंदर रखा गया है। हृदय को बेसिकली नाभि के समान माना गया है। मैंने बताया हृदय आ से हरना, दा से देना, या से मूवमेंट कराना। बात करें सिर के बारे में, जो आचार्य सिर है, सिर को मतलब उत्तम स्थान माना गया। ऐसा माना गया है कि हृदय जो आपका हृदय है, हृदय के साथ साथ काफी जगह हृदय को प्रधान स्थान माना गया है, प्रधान ऑर्गन माना गया है। काफी जगह सिर को प्रधान स्थान या ऑर्गन माना गया है। ऐसा माना जाता है आपका सिर प्रदेश होता है, बेसिकली इसके अंदर सारी आपकी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जिस कारण इसको प्रधान माना गया। कह भी रहा है कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में सिर के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है कि सिर सबसे ऊर्ध्व में स्थित होता है, मतलब सबसे सुपीरियर होता है रचना में, तथा प्राणों का अधिष्ठान होता है, स्थान होता है। यहाँ पर आपके जो प्राण होते हैं यहाँ पर रहते हैं। कह रहा है प्राणों का अधिष्ठान होने से ये अन्य प्रत्यंगों की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर प्राण रहते हैं इसलिए और अंगों की तुलना में श्रेष्ठ है, बेस्ट है। आचरण सिर में मस्तिष्क को लिया। देखिए आपको जो ब्रेन होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, वो भी आपकी तरीके से हेड रीजन में ही रहता है, तो वह बात यहाँ पर कही है। पर्याय की बात करें उत्तम अंग बोला गया है, श्रेष्ठ मूर्धा बोला गया है, मस्तिष्क बोला गया है और मस्तिष्क बोला गया है। बात करें दोषों की स्थिति, सर के अंदर कौन सा कफ रहता है? मैंने बताया तर्पक कफ रहता है, जबकि इंद्रियों का तर्पण करता है, मस्तिष्क का तर्पण करता है। पित्त की बात करें तो कौन सा रहता है? आपका बुद्धि वैश्विक पित्त रहता है, जो आपको सूक्ष्म विषयों का ज्ञान कराता है। आलोचक पित्त रहता है, जो आपको एक तरीके से दूसरे वर्ण का और क्या कहते हैं सामने वाले व्यक्ति का रूप का दर्शन करने में सहायता कराता है। बात की बात करें प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, तीन रहता है। व्यान वायु को देखिए जो स्थान बताया गया है संपूर्ण शरीर बताया गया है, लेकिन कहीं कहीं व्यान वायु को अगर स्पेसिफिकली स्थान की बात करें तो क्या बताया गया? हल्ट बताया गया है। कह रहा है सिर के अंदर ज्ञानेंद्रियां रहती हैं, कर्मेंद्रिया प्राण व श्रोत्र बंधे रहते हैं, इसलिए इसको प्रधान बताया गया। इसके अंदर सूर्य किरणें भी बंधी रहती है। थोड़ा सा आगे देखें बस्ती के बारे में। कह रहा है बस्ती शब्द का अर्थ है संग्रहण करना, इकट्ठा करना। बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर से है, जो आपको पता है कि बॉडी में कलेक्ट करता है, चीजों को इकट्ठा करता है। अर्थात वह प्रत्यंग जो कि नाभि के नीचे होता है। जाहिर सी बात है आपको यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है? हल्का सा अम्बलाकस के नीचे होता है और मूत्र को कलेक्ट करता है, इसे बस्ती कहते हैं। पर्याय कहते हैं मूत्राशय बोला गया है, धार बोला गया है, मूत्र बस्ती, मूलाधार, मूत्रपुट बोला गया है। लास्ट थोड़ा सा पॉइंट और रहेगा। कह रहा बस्ती को सभी आचार्यों ने कोष्ठंग में माना है। ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार वीडियो देखेंगे प्रीवियस। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बस्ती नाभि, पृष्ठ, कोष्ठ, संधि, वक्षण, सेव के बीच में स्थित रहती है। ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मन की दृष्टि से मासवन होता है, 4 अंगों इसका परिमाण है। धातु संगठन की बात करें रक्त और मांस से मिलकर बना है। आइए जो भी आज पढ़ा इसको रिवाइज करवा देते हैं। पहले बताया हृदय, हृदय के पर्याय महत, अर्थ, रक्ताशय, रक्ताधार, 3 शब्दों से मिलकर बना है। हा, दा, या। हा से मतलब हर लेना, हर ले लेना। डीऑक्सीडेट ब्लड को कलेक्ट कर लेना। दा से देना, ददाती पूरी बॉडी में रक्त को डिस्ट्रीब्यूट करना। या मतलब यशति मतलब गति कराना, क्रियाशीलता, पंपिंग ऑर्गन बोला गया। बताया मैंने चेतना का अधिष्ठान है, उत्तम माना गया है। वात का स्थान बताया गया, रस रक्त को ले जाता है। मैंने बताया मन, बुद्धि, चेतना इन सबका भी स्थान बताया गया है। इसके अंदर व्यान वायु रहता है। व्यान वायु का स्पेसिफिक स्थान बात करें तो हृदय है, लेकिन संपूर्ण शरीर में इसका स्थान भी माना गया है। पित्त की बात करें साधक पित्त है। कफ की बात करें अम्लबक कफ है। धातु संगठन की बात करें तो रक्त और कफ धातु से मिलकर बना है। सिर की बात करें ऊर्ध्व है, उत्तम अंग माना गया है। इंद्रियों को इसके अंदर रहते हैं, प्राण के अंदर रहते हैं, श्रेष्ठ अंग बोला गया। पर्याय उत्तम अंग, मूर्धा, मस्तक और मस्तिष्क बोला गया। कफ की बात करें तर्पक कफ, जबकि इंद्रियों का और मस्तिष्क का तर्पण करता है। पित्त की बात करें बुद्धि वशिक पित्त, जो आपको सूक्ष्म विषयों ज्ञान कराता है। आलोचक पित्त, जो आपके आसपास को विषय को दिखाता है। बात की बात करें प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु है।
बात करते हैं आगे, इसके अंदर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय रहती हैं, श्रोतस रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वस्ती की बात करें, संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, नाभि के नीचे नहीं अम्लाकस के नीचे पाया जाता है, मूत्र से मूत्रधार, मूत्रस्थि मूत्रधार और मूत्र इसको बोला गया है। बात करें सभी अंगों ने, कुछ आचार्यों ने इसको कोष्ठक के अंदर रखा गया है, वक्षण पृष्ठ इन सबके पास पाया जाता है। दृष्टि से मांस मर्म होता है, रचना अनुसार 4 अंगुल परिमाण का होता है। धातु संगठन की बात करें, रक्त और मांस से बना हुआ होता है। इसी के साथ हमारा मर्म खत्म होता है रिवीजन के साथ। उम्मीद आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई भी समस्या है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में से ऐप को डाउनलोड करिए। टेक केयर, थैंक यू। मर्म अच्छा लगा हो तो बताइए चैट सेक्शन में, बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर।